फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टुगेदर फॉर एग्ज़ाम्स में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ केवीएस के सिलेबस के बारे में कि केवीएस का पैटर्न क्या है, कितने पेपर होते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं। तो मेरे चैनल पे लास्ट तक बने रहे। तो देखिए, जो केवीएस होता है वो 2 पार्ट में एग्ज़ाम लेता है। पहला एक रिटन होता है, दूसरा एक इंटरव्यू होता है। जो हमारा रिटन होता है वो 70% कवर करता है और जो हमारा इंटरव्यू और डेमो टीचिंग होता है ये मिला के हमारा 30% कवर करता है। और दोनों को मिला के मेरिट बनता है। ये नहीं कि आप सिर्फ रिटन क्वालिफाई कर लिए और इंटरव्यू में आपका नंबर नहीं आया तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। रिटन में भी आपको क्वालिफाई होना पड़ता है और इंटरव्यू में भी। और अभी ऐड कर दिया इंटरव्यू के साथ डेमो टीचिंग, तो आपको डेमो टीचिंग और इंटरव्यू एक साथ होते हैं और रिटन होता है। तो आज हम लोग स्पेशल बात करेंगे रिटन के बारे में। तो अगर मान लीजिए हमारा अगर एसएसटी है, मेरा एसएसटी है जैसे, तो मैं एसएसटी के बारे में आपको बता रही हूँ कि एसएसटी में क्या क्या पूछे जाते हैं। टोटल मिला के जो हमारा रिटन होता है वो होता है 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो पहला हमारा पार्ट होता है हिंदी और इंग्लिश का, जिसमें आपको 10 नंबर के हिंदी पूछे जाएंगे और 10 नंबर के इंग्लिश पूछे जाएंगे। दूसरा पार्ट है हमारा जिसमें हमारा जीके जीएस होता है, या आप कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस, और करेंट अफेयर होता है और कंप्यूटर होता है। तो ये मिला के 20 नंबर के आपको क्या क्या पूछे जाते हैं, करेंट अफेयर, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस। ये तीनों मिला के 20 नंबर के आपको ये पूछे जाएंगे। और जो 40 नंबर का होगा पेडालॉजी, वो आपको 40 नंबर का वो पूछा जाएगा जो आप लोग सीटेट में पढ़े होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा उससे डीप पूछा जाएगा। और चौथा है जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यानी आप एसएसटी हो तो आप उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, मैथ है तो आपका क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये बस जो 100 नंबर का जो एसएसटी होता है, जो चौथा पोर्शन होता है वो हमारा अलग होता है, नहीं तो बाकी सबका सिमिलर ही होता है कि पहले हिंदी इंग्लिश 20 नंबर के, जीके जीएस करेंट अफेयर और कंप्यूटर 20 नंबर के, 40 नंबर के आपको पेडालॉजी पूछा जाएगा। और जो 100 नंबर के होंगे, यानी जो चौथा पोर्शन आपका होगा वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो अगर आप एसएसटी हो तो आपको एसएसटी से पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आते हैं और हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। यानी ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये चारों से क्वेश्चन आते हैं। चारों से 25-25 क्वेश्चन आएंगे। और जो क्वेश्चन आते हैं वो फैक्चुअल नहीं होते हैं, आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी ही पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि वो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है, एकदम लाइन टू लाइन क्वेश्चन से उठा के डायरेक्ट आ जाते हैं एनसीईआरटी के लाइन। तो इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी अदर एग्ज़ाम्स, जैसे आप टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, अदर एग्ज़ाम्स हो, उसमें भी एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो केवीएस है, आप सोचेंगे कि एनसीईआरटी को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, दूसरे स्टैंडर्ड किताबें पढ़ लेते हैं, तो आपका केवीएस नहीं निकलने वाला है। एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको एनसीईआरटी किस किस क्लास का पढ़ना है, स्पेशल आपको पढ़ना है। अगर आप 6 to 8 के टीचर बनने जा रहे हो तो आपको पढ़ना है 9 और 10, 9 और 10 का हिस्ट्री, 9 और 10 का इकोनॉमिक्स, 9 और 10 का पॉलिटी और 9 और 10 का ज्योग्राफी। तो ये चारों पोर्शन आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं, क्योंकि एक यही पार्ट होता है जिसमें आप अपना स्कोर सेव कर सकते हो। तो ऐसे आपको पता चल गया कि आपके रिटर्न कितने पार्ट में होता है। और जो टोटल नंबर होते हैं 180 नंबर के होते हैं। तो अगर आपको मतलब ये सिलेबस चाहिए तो मैं स्क्रीन पे लगा भी दूंगी। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको केवीएस का एलिजिबिलिटी चाहिए कि कौन कौन भर सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, तो आप कमेंट करें, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। और मैं स्पेशल अभी बीपीएससी 4.1 नहीं आ रहा है, तो मैं अभी स्पेशल केवीएस का ही तैयारी कर रही हूँ। तो अगर आपको केवीएस तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।